ये आपका विविध उदाहरण है और ये विविध उदाहरण का 4 क्वेश्चन है। बारी बारी से बताता हूँ, ठीक है। ये न्यू किताब में आपका 19 नंबर है, ठीक। देखो, ये सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर c1 e के पावर ax cos bx प्लस c2 e के पावर ax sin bx, जहाँ c1 c2 स्वच्छ अचर है, अवकल समीकरण, ठीक है। तो इसको सत्यापित करना है कि ये 0 आ जाए, ठीक है ना। सत्यापित करो, इसको हल करके इसको दिखाना है आपको, ठीक। इस प्रकार आपका बन जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा देखें, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए, हमको लिखा हुआ है y इक्वल c1 e के पावर a cos b x प्लस c2 e के पावर ax sin b x। ये आपका इक्वेशन दिया है कि इसकी y का ध्यान देना है, ये y का वैल्यू है। अब इसको हम कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। 2 बार अवकलन करेंगे। एक बार देखो ये दिया हुआ है और एक बार ये दिया हुआ है। 2 ही बार बोल रहा है। 2 बार क्यों करेंगे? देखो इसमें 2 अचर लिखा हुआ है, ये भी पहचान है ना। यहाँ लिखा हो जितनी बार अचर रहेगा, देखो C1 C2 2 बार अचर है, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने कितने पार्ट है? देखिए, एक पार्ट तो ये है, यहाँ से इतना, और एक पार्ट ये है। ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए, हम यहाँ करते हैं प्रथम बार अवकलन, ठीक है। यहाँ प्रथम बार अवकलन, ये देखिए ऐसे लिख लेंगे प्रथम बार अवकलन। ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या बता देना है कि हम y ये डैश लगा दिए प्रथम बार के लिए, पहला डैश। C1 को हम क्या करते हैं, अलग रख लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, एक एक पार्ट हल करते हैं। ये e के पावर ax, ये ax है। पहले पार्ट को छोड़कर दूसरे पार्ट को हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन क्या होगा? देखिए, ये हमारा साइन बी एक्स, कास करते हैं तो माइनस आ जाता है, और थीटा करेंगे तो यहाँ पास बी आ जाएगा, ठीक। ये अब यहाँ प्लस का सिंबल लगा दो। देखो, सेकंड पार्ट कर लिया, अब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो कास भी हमारा जिस तरह है वही इस तरह लिखा रहेगा, ठीक। और ई के पावर ए एक्स करेंगे तो पहली बार वही रहेगा, फिर थी इसकी घात करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना। देखो, हमारा पहला पार्ट हो गया, यहाँ प्लस लगा, देखिए तो प्लस लगा दो। दूसरे पार्ट के लिए हम C2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे ऐसे। फिर हमारा इसको हम e के पावर ax को फर्स्ट पार्ट, अब इसको अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास b, और थीटा करेंगे तो हमारा b आ जाएगा, ठीक। प्लस लगा दो। अब सेकेंड को छोड़ दोगे, जैसे सेकेंड को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट करेंगे तो ये पहली बार में वही रहेगा, e की पावर ax, और फिर इसकी घात करोगे तो a आ जाएगा। ये देखिए, हमारा ये पहला बार अवकलन आपका हो चुका है।
अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल का मतलब इसको हम गुणा कर लेते हैं इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बाहर, ये बी है तो यहाँ पास आ जाएगा C1 यहाँ माइनस लग जाएगा बाहर, यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये बी हो जाएगा, कौन सा, ये वाला बी, और ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये चीज प्लस इससे इसमें गुणा कराओगे तो देखो C1 लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, और ई के पावर ए एक्स, देखो जो इसी लिखा है उसी सीरियल्स लिख रहा हूं, फिर आपका कास बी एक्स, ये आपका इतना। अब यहाँ पास भी इसी तरह करना है, देखिए इसको इसके अंदर गुणा करेंगे C2 ई के पावर ए एक्स, और देखिए हमारा बी भी है, इसको बी ये से, और कास बी एक्स, ठीक। अब प्लस लगा लीजिए, इससे इसमें गुणा करो तो हमारा C2 ई के पावर ए एक्स इंटू ए और इंटू साइन बी एक्स। अब ध्यान से देखिए, देखो यहाँ बी है और ये भी है, ठीक। ये देखो कॉमन हो सकता है, एक पार्ट हमारा ये, एक पार्ट ये, इसमें देखो कॉमन, ठीक। और ये C1 है, ये देखिए C1 है तो इसके साथ हमारा कॉमन बन जाएगा, ये वाले के साथ है। इतनी बात को बढ़िया से बनाना है। देखिए अब यहाँ पास हम सीरियल से इसको लिख लेंगे, यहाँ माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे, माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बी को बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ C1 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये देखिए इसको यहाँ माइनस, क्योंकि कॉमन नहीं है हमारे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ C2 ई के पावर ए एक्स इंटू, यहाँ देखिए बी है, यहाँ ये देखो इसको लिया गया, वहां नहीं है, ये C2 है, देखो ये बी आपका कॉमन चला गया, ये C2 ई के पावर ए एक्स कास बी, ये कास बी, ये एक पार्ट हो गया। अब जिसमें ये एरो लगा इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, आपका इसमें क्या कॉमन निकालोगे, इसमें ए ना निकालोगे तो यहाँ ए निकाल लीजिए, कोष्टक ऐसे लगा लीजिए, यहाँ सी ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस यहाँ C2 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये ऐसे। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट कहीं है, देखो ये देखिए ये पार्ट है, इसके स्थान पर रख देना है, इसके स्थान पर रख देना है। और हमारा ये चीज क्या दिया हुआ है, ये डैश ऐसे। अब इसको उतार लीजिए, माइनस यहाँ बी, ये C1 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस C2 ई के पावर ए एक्स और यहाँ कास बी,
अब इसके स्थान पर ये तो a है, ये y के प्लेस ध्यान दीजिए किसका है वैल्यू, ये y का है। ये देखिए ध्यान से इसको, तो यहाँ y रख देंगे, क्या रख देंगे, y, टोटल का मान y है तो ये रख देंगे। और यहाँ पास हमारा क्या लिखा है, y डैश, इसको हम उठा कर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y। अच्छा ये भी कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो देखो क्या होता है। ये इतना पार्ट को हम राइट की तरफ ले जा रहे हैं इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, देखो ये प्लस, यहाँ C1 e के पावर ax साइन bx माइनस C2 e के पावर ax cos b और बराबर ये ay माइनस y डैश। ये चीज को ध्यान देना है, जहां ये चीज दिखेगा, ये चीज वहां इसको रखना है इतना, ठीक। चलिए अब हम करते हैं दूसरी बार अवकलन। क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे दूसरी बार अवकलन करने पर, देखिए यहाँ लिखेंगे ये दूसरी बार अवकलन, ये दूसरी बार करेंगे, ध्यान दीजिएगा दूसरी बार हम कर रहे हैं अवकलन इसका, कौन सा, दूसरी बार इसका। तो आप भी जो लिखा हुआ है इसको बाहर ही रखिएगा, ऐसे सी अचर है इसको बाहर रख दीजिए। अब इसका अवकलन करिए, ये हम पहले पार्ट को छोड़ देते हैं, ये ऐसे, और दूसरे पार्ट करेंगे साइन बी का, साइन बी करेंगे तो काश में चेंज हो जाएगा, काश बी, और थीटा करेंगे तो सिर्फ बी आ जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, देखिए ये प्लस बी साइन बी को छोड़ दीजिए, ये साइन बी एक्स। अब इसको करोगे e के पावर a x, तो यही एक बार उतर जाएगा पहली बार में, फिर की बार घात करोगे तो a आ जाएगा क्योंकि x है ना। तो ये एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब इसको माइनस लगा दो यहाँ, ये हमारा c बाहर कर लेना, ठीक ऐसे। अब इसको करोगे तो पहले को छोड़ दीजिए, ax e के पावर ax छोड़ दिया। अब हम किसको कर रहे हैं, काश को, काश निगेटिव हो जाता है अवकलन करने पर, ये साइन bx, अब थीटा करोगे तो b आ जाएगा, ठीक। अब सेकेंड को छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए ऐसे। अब यहाँ काश bx लिख लेंगे। अब किसको करेंगे, e के पावर x को, तो e के पावर ax को जब करेंगे तो पहली बार में तो यही लिखा जाएगा, ठीक। और दूसरी बार में ax को करेंगे तो a आ जाएगा। यहाँ ये कोष्टक ऐसे लगा दीजिए, बराबर ये a है, इसका अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, a y डैश, ठीक। और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y डबल डैश। ये बात को ध्यान देना है। अच्छा देखिए इसके अंदर c और b से गुणा है, ये b कहाँ तक है, पूरे में यहाँ तक b गुणा करना। c1 कहाँ तक है, इतने में c1 गुणा करना है, इतने में c2 गुणा करना है, और जो हमारा b है वो b पूरे में गुणा करना है। देखो b पूरे में है ना, तो यहाँ पास ये बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पहले c1 e ax, यहाँ cos bx, देखो ये b लिखा हुआ है यहाँ,
बी है तो इसको बाहर यहाँ भी कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए प्लस ए बाहर कर लीजिए ई के पावर ए एक्स और यहाँ C1 और साइन बी एक्स इतना माइनस लगा लीजिए। ये इससे गुणा करेंगे तो यहाँ C2 ई के पावर ए एक्स यहाँ बी लिख लीजिए और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये साइन बी। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इसको करेंगे तो यहाँ ए ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी, ये आपका कोष्टक ऐसे लगाकर ये बराबर में ए वाई वन ये वाई डबल डैश, देखो एक डैश ये दो डैश है, ठीक है ना। इतनी दूर ध्यान देना है। अब बी से गुणा करो इसको, किससे गुणा करोगे बी से। तो जब बी से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ C1 ई के पावर ए एक्स यहाँ कास बी एक्स प्लस यहाँ ए बी हो जाएगा ई के पावर ए एक्स C1 यहाँ साइन बी एक्स। अब इससे इसमें करोगे तो देखो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर C2 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई के पावर ए एक्स और यहाँ C2 कास बी एक्स और बराबर में लिखा है ए वाई वन माइनस वाई डैश। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है यहाँ और बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, ठीक। इसमें कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट हो गया। अब एक हमारा ये देखिए ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, ये कॉमन के पार्ट हो गए। तो हम यहाँ से यहाँ की बात देखते हैं। तो यहाँ हम बी स्क्वायर ले लिए, ठीक, कोष्टक लगा दिए यहाँ C1 और ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स और प्लस यहाँ देखिए C2 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये एक पार्ट में हो गया। दूसरा पार्ट देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। ये दोनों ये वाले देखो क्या कॉमन है ए बी, यहाँ ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ C1 ई के पावर ए एक्स इंटू यहाँ हमारे पास क्या है ये है साइन बी एक्स और इधर माइनस ई के पावर यहाँ पास C2 लिख लीजिए पहले, यहाँ ई के पावर ए एक्स ये कास बी एक्स, ये ऐसे बराबर में ए वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ पास हमको ये क्या लिखा है माइनस, ध्यान से देखिए इतना पार्ट, इतने पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ध्यान से देखिए किसके बराबर, कहीं इसमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ से इतना ये पार्ट दिख रहा है तो किसके बराबर है यहाँ इसके बराबर है। और ये वाला पार्ट कहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखिए कहाँ दिख रहा है
ये दिख रहा है, ये देखो लिखा हुआ। ठीक, तो इसको यहां रख देना। तो देखिए यहां लिख देंगे बी स्क्वायर, इसके स्थान पर हमारा वाई हो जाएगा। यहाँ प्लस ए, इतने के टोटल के स्थान पर भी हम देखा क्या, ये देखा, ये वाले को ये रखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर ए वाई माइनस वाई डैश ऐसे, और बराबर में इसको लिख देंगे, ये ए वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। अच्छा, ये चीज को ध्यान देना है कि हम यहाँ वाई डबल डैश को कैसे दिखाते हैं। यहाँ वाई डबल डैश को इस तरह दिखाते हैं। ठीक, और डी वाई अपान डी एक्स को हम एक डैश से दिखाते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिए, जहाँ ये चीज होगा वहां इसको रख दो, जहाँ ये होगा वहां इसको। तो पहले सरल कर लेते हैं। देखिए इससे इसके अंदर गुणा है, तो ये बी स्क्वायर वाई, ध्यान देना है क्या है, बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस ए वाई डैश, और इसको इधर लाओगे तो माइनस ए वाई डैश माइनस वाई डबल, ए माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। तो देखो इसको आगे लिख लो, वाई डबल डैश को इधर लिख लीजिए, यहाँ कॉमन ले लीजिए, सॉरी कितने बार, 2 बार, 2 ले लो, 2 ए वाई डैश, इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, वाई, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाई को हमने बाहर ले लिया। अब ध्यान से देखिए, वाई डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a, और इसको सिंगल डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको, तो यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दो, डी वाई अपान डी एक्स, कोष्टक ऐसे, यहाँ प्लस, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ वाई बराबर 0। तो ध्यान से देखिए प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए यही तो प्रूफ करना था, देखिए यही तो प्रूफ करना था। ठीक, तो ये चीज को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियर हो चुका है, यही हेंस प्रूफ्ड। ठीक, नंबर था, है तो 4 ही, मतलब ये 4 खत्म हो गया आपका। ठीक है ना, देखिए उदाहरण 26, पुरानी किताब 26 है, ठीक है ना। अवकल समीकरण log dy अपन dx प्लस ई के सॉरी 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात करना दिया हुआ है, y बराबर 0 x बराबर 0। तो हम इसको log ये ऐसे लिख लेते हैं, dy अपन dx, यहाँ 3x प्लस 4y, ये बहुत ध्यान देना है, log को अगर पक्षांतर करोगे तो ये सभी e की पावर में आ जाएगा। ये देखो log को इधर लाएंगे तो ये सभी e की पावर पर चला जाएगा, ये इस प्रकार। और इसको हम अलग अलग क्या लिखेंगे, देखिए e की पावर 3x और e के पावर 4y, y को एक तरफ
और x को एक तरफ करेंगे, यानी सेपरेट, पृथक कर देंगे। तो 1/e के पावर 4y, यहाँ dy, और यहाँ e के पावर 3x, यहाँ dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y, यहाँ dy, और e के पावर 3x। अब यहाँ लगा दो किसका, समाकलन का चिन्ह। तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ dy और यहाँ e के पावर 3x, यहाँ dx। इसको तोड़ोगे तो हमारा e के पावर -4 और y का गुणांक भाग में लिखा जाएगा ऐसे, और यहाँ पास 3x, x का गुणांक भाग में, समाकलन में भाग में होता है, ठीक ना। अब ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, इन सबको इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -e के पावर -4y अपान 4 माइनस e के पावर 3x अपान 3 बराबर c। एलसीएम ले लोगे, यहाँ 12, 4 तिहाई 12, -3 e के पावर -4y, -3 चौक 12, यहाँ 4 e के पावर 3x बराबर c। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है, ठीक। इतना बहुत ध्यान देना है। अब देखिए हमको x का मान का दिया हुआ है 0, y का मान 0। अब इस पर रखाएंगे, इस समीकरण में रखाएंगे तो हमारा -3 e के पावर, जब यहाँ 0 रखाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 e के पावर जब रखाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 12, यहाँ c। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। इतनी बात को बहुत ही ध्यान देना है। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करेंगे, जब इसके पावर किसी के पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ -3 या यहाँ -4, 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यहाँ ऐसे, यहाँ c, ठीक। अब c बराबर -7/12 इसके स्थान पर रखा दीजिए। तो यहाँ हमारा -3 e के पावर -4y -4 e के पावर 3x। यहाँ नीचे हमारा 12 है और c के स्थान पर -7, ये हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ -3 e के पावर -4y, यहाँ -4 e के पावर 3x, यहाँ -7। अच्छा, इन सबको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3x, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 -4, और ये माइनस है तो आपका माइनस ही रहेगा, ये 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, ये आपको विशिष्ट प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे, उदाहरण नंबर 27 है इसका, विविध प्रश्नावली का, ठीक है ना। विविध प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 27 है, ओल्ड बुक से। जो आपके सिलेबस में है वही आपको बताया जा रहा है, ओल्ड बुक से, ठीक है। देखिए कैसे लिखा हुआ, यहाँ x dy -y dx, बाहर y sin y अपान x, यहाँ
बराबर में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कोष्टक में एक्स कास वाई अपान एक्स को हल कीजिए। ये आपको हल करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उतार कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम थोड़ा सी इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ एक्स ये डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये कोष्टक के अंदर, यहाँ वाई साइन वाई बटा एक्स बराबर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये देखिए कोष्टक ऐसे लगा देंगे, इंटू एक्स कास कोष्टक में वाई अपान एक्स। इस तरह हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखो इसके अंदर गुणा कराओगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इतने से गुणा करा रहे हैं, इतने से इस कोष्टक के अंदर इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक, ये वाई हो जाएगा, यहाँ साइन वाई अपान एक्स, ये चीज को ध्यान देना, ये इंटू डी वाई अपान डी वाई लिखा हुआ है। अब इससे इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई बटा एक्स बराबर, इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमारा हो जाएगा, ये देख लीजिए, इससे इसमें गुणा कराओगे तो ये एक्स वाई कास वाई अपान एक्स, यहाँ डी एक्स प्लस का सिंबल लगा दीजिए ऐसे, इससे गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगी एक्स स्क्वायर कास वाई अपान एक्स, ठीक, और यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, ये वाला। अब इसमें देखिए, अब इसको पक्षांतर करना किसके हिसाब से, देखो यहाँ हमने एक चीज नहीं लिखा, इससे जब इसमें किया था तो हमारे पास डी वाई था, इसमें जब किए थे तो ये हमारा डी एक्स था, ठीक। अब देखो डी वाई को डी वाई की तरफ करिए तो ये वाले को हम, इसको हम इधर ला रहे हैं, ये वाले को, ठीक, और इस वाले को हम इसको इधर ले जाएंगे, तो देखो इसको इधर ला रहे हैं इसके पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई साइन वाई अपान एक्स, यहाँ डी वाई अपान डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कास वाई अपान एक्स, ये डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई है, ठीक है, बार बार हम आपको नाम, तो अब इसको इधर लाएंगे तो इसको लिख लेंगे यहाँ एक्स, ये एक्स वाई कास वाई अपान एक्स, ये, और माइनस, ये देखो माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये क्या है वाई स्क्वायर साइन वाई अपान एक्स, यहाँ डी एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारे पास एक चीज, यहाँ ये वाई है, ठीक ना, यहाँ हमने नहीं लिखा डी एक्स को, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या कॉमन है, और यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है,
ये चीज को ध्यान दो। अब हम कॉमन ले रहे हैं, जब कॉमन लेंगे देखो dy कॉमन है तो यहाँ पास आ जाएगा x y, ये साइन y अपान x, ये माइनस x स्क्वायर कास y अपान x। ये कोष्टक को ऐसे बना दीजिए, ऐसे बनाकर बाहर आप क्या लिख लेंगे dy, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ का कॉमन है, देखिए x यहाँ dx कॉमन है तो यहाँ x y कास y अपान x प्लस y स्क्वायर, यहाँ साइन y अपान x, ये कोष्टक के बाहर dx लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे dx को इसके तरफ डिवाइड कर देंगे और इसको इधर लाकर, यानी इसको हम इधर ले जाएंगे और dx को हम dy के नीचे लगाएंगे। तो देखो यहाँ dy अपान dx ऐसे लिख लेंगे और यहाँ x y कास y अपान x प्लस y स्क्वायर साइन y अपान x, ये ऐसे। नीचे क्या लिखेंगे, देखिए इस वाले को, यहाँ हो जाएगा x y, यहाँ साइन y अपान x माइनस x स्क्वायर कास y अपान x, इस तरह लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ हम मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना dy अपान dx बराबर फंक्शन x कामा y। इसको हम जहाँ ये चीज दिखे वहां इसको रख देंगे। ठीक ना, जहाँ dy dx रहेगा वहां इसको रखना इस पर। तो हम यहाँ पास dy देखो दिख रहा है तो उसके स्थान पर क्या रख देंगे, ये f ऑफ x y, ये ऐसे, यहाँ x y कास y बटा x प्लस y स्क्वायर साइन यहाँ y बटा x, पूरे के बटा, ऐसे पूरे के बटा लिखेंगे x y, यहाँ साइन y अपान x माइनस x स्क्वायर कास y अपान x, इतना। ठीक, अब हम पर लिखेंगे क्या, परिवर्तन। ये क्या लिखेंगे, परिवर्तन x को हम किस में करेंगे, ये डेल x में, y को परिवर्तन किस में कराएंगे, डेल y में। ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ f ऑफ डेल x कामा डेल y, ये ऐसे। अब जहां आपको x दिखेगा वहां डेल x, जहां y वहां डेल y, ये ऐसे।
ये कास, यहाँ डेल वाई, ये डेल एक्स प्लस यहाँ डेल वाई का स्क्वायर साइन कोष्टक में डेल वाई अपान डेल एक्स, ऐसे पूरे के बटे, ठीक। ये ऐसे यहाँ डेल एक्स डेल वाई, यहाँ साइन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये कास डेल वाई डेल एक्स, इस तरह। अब यहाँ पास ध्यान देना है थोड़ी से। अब देखिए ये भी डेल स्क्वायर, यहाँ डेल स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी पावर। तो यहाँ हमको ये देखिए डेल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये एक्स वाई, ये कास, यहाँ डेल के पावर शून्य, तो ये वाई अपान एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो वाई स्क्वायर बचा, ये साइन यहाँ डेल की घात 0 बटा एक्स, ये ऊपर की बात आ गई। नीचे की देखो, नीचे में क्या है, यहाँ भी आपको डेल स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स वाई साइन डेल के पावर 0 वाई बटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कास डेल के पावर 0, यहाँ इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ सभी में काम इसका डेल के पावर 0 हो गया, ठीक। तो अब हम इसको डेल के पावर 0 हो गया एक्स वाई, ये कास, यहाँ भी डेल 0 है तो पावर 1 हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपान एक्स, इसके नीचे आप लिख लीजिए जो चीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ एक्स वाई साइन वाई अपान एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये कास वाई अपान एक्स, ये कोष्टक ऐसे लगा लीजिए इतना। अब देखो किसके बराबर ये है, आपको ये किसके बराबर है, देखिए ये फंक्शन ये इसके बराबर है, ठीक। देखो है ना इसके बराबर, तो इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पास हम दिखाएंगे कि डेल शून्य है, तो ये फंक्शन एक्स कामा वाई के बराबर, ठीक। और इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे हमारे पास लिखा है डेल एक्स कामा डेल वाई। ये चीज को ध्यान देना, जब इतना हो जाए, अगर ये शून्य घात हो जाए तो आप बोलेंगे समघाती फलन है। इतना अगर आप समघाती इतना बोल देते हैं, तो अब यहाँ पास समघाती अगर हो जाता है तो समघाती फलन बोलने के बाद तुरंत इसको ये देखते हैं कि इसका जो समीकरण था किस रूप में लिखा था। देखिए ये समीकरण डी वाई अपान डी एक्स की, तो हम यहाँ इस वाले वाई को प्रतिस्थापन में या प्रतिस्थापित कर देते हैं किसके बराबर, वी एक्स के बराबर।
जब समीकरण dy अपान dx के बराबर हो, ठीक है ना, तो y इसके बराबर vx प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या? ये dy अपान dx, ये v यहाँ 1 हो जाएगा और ये x, ये dv अपान dx। अब यह क्या बन गया? v प्लस x dv अपान dx, समीकरण 1। ठीक, अभी हम जो समीकरण हमारे पास दिया था क्या, dy अपान dx बराबर क्या लिखा था समीकरण में, उसको हम यहाँ पास लिखेंगे। हमारे पास ये लिखा था x y cos y अपान x प्लस y स्क्वायर साइन y अपान x, और बटे में क्या लिखा था, x y साइन y बटा x माइनस x स्क्वायर cos y अपान x, ये चीज लिखा था। अब जहां आपका y दिखेगा वहां इसको रखना है। ठीक, देखिए ये dy अपान dx को ये लिख लिए, y यहाँ दिखता है तो हम x इंटू एक्स भी लिख लेते हैं, यहाँ cos vx अपान प्लस यहाँ vx का होल स्क्वायर। ध्यान देना है जहां y था वहां हम vx रख रहे हैं, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। नीचे देखिए अब इसको, यहाँ x, ये x भी cos vx अपान x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस x स्क्वायर cos vx अपान ये। आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर v, यहाँ cos, और ये देखिए ये वाला और ये कट जा रहा है, ये और ये कट जा रहा है, यहाँ ये देखिए। ठीक, तो बचा क्या, यहाँ बचा v, और ये v स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ साइन v, और नीचे से हमको क्या है, यहाँ x स्क्वायर v, यहाँ साइन v माइनस x स्क्वायर cos v। अब इसमें देखिए ये कॉमन है x स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ dy अपान dx, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, v cos v, v स्क्वायर
साइन v और नीचे से एक्स स्क्वायर v साइन v माइनस कास v। तो देखो ये और ये कट गया, तो हमको बचा क्या, v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान ये v साइन v माइनस कास v। अब ये हमारा समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक, यहाँ समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 ये लिखा हुआ है, यहाँ v प्लस एक्स डी वी, यहाँ बाई डी एक्स, और इसके आगे समीकरण 2 ये का v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v, और यहाँ v साइन v माइनस कास v। ये चीज को ध्यान देना। अब ये v को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये v कास v प्लस v स्क्वायर ये अपान यहाँ v साइन v माइनस कास v, यहाँ माइनस v कर, तो इसके नीचे 1 है, यहाँ x डी अपान डी बी अपान डी एक्स, यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ लिख लेंगे, ये ऐसे, इससे भाग करोगे तो ये पूरा पूरा लिखा जाएगा, ये ऐसे प्लस v स्क्वायर साइन v, और इसमें इससे भाग करोगे तो यही आएगा, तो इससे इसमें इससे गुणा हो जाएगा, माइनस ऐसे लगा लो v साइन v माइनस कास v। ये चीज को इतनी दूर क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए ये dv अपान dv x dv अपान dx, यहाँ v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस, देखो यहाँ हम ये हमारा v छूट इधर लिख देते हैं, ये लिखा है अच्छे से गुणा हुआ है, तो अब इससे इसमें गुणा करोगे तो v स्क्वायर साइन v यहाँ प्लस हो जाएगा, ये v कास v, और अपान में v साइन v माइनस कास v। ये चीज को ध्यान देना। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक देखो ये लिखा है, एक ये लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दो। यहाँ हो जाएगा 2v कास v, और नीचे से ये हो जाएगा v
साइन v माइनस cos v। यहाँ हमारा x dv अपान dx लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको dv की तरफ लाएंगे और dx को एक तरफ ले जाएंगे, तो देखो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये v साइन v माइनस cos v, इसके नीचे हमारा 2, अच्छा 2 को रोका रहेंगे, 2 अपने स्थान पर रहेगा, सिर्फ हम क्या लाएंगे v cos v, और ये यहाँ dv हो गया, यहाँ 1/x, ये 2 गुणे में 2 लिखा था। ठीक, अब इसको इसके नीचे भाग करा देंगे, तो यहाँ v साइन v अपान v cos v माइनस cos v अपान v cos v, ये ऐसे कोष्टक कर लीजिए। यहाँ पास आप dv लिख लीजिए, यहाँ आप 2/x dx कर लीजिए। इतनी बात को ध्यान देना। देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, tan आ गया, tan आ गया। यहाँ हमारा ये कट जाएगा तो 1/v आ जाएगा, ये dv 2/x dx, इतना। अब सभी में dv लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पास लगाने से पहले आपका अगर लिख लेंगे समाकलन लेने पर। ठीक, तो समाकलन का चिन्ह लगा लो ऐसे, dv, तो यहाँ वो tan v dv हो जाएगा, और समाकलन 1/v dv हो जाएगा, और 2 इधर कर 1/x dx हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा log sec x, सॉरी sec v में, और ये log हो जाएगा v में, और बराबर ये हो जाएगा ये इस तरह log x में, और प्लस c। इतनी दूर क्लियर रखिए। देखिए अब यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ तो ये कॉमन है log, जब log कॉमन लेंगे तो यहाँ sec v अपान v हो जाएगा। अच्छा, इसको घात यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ठीक, प्लस c, ये ऐसे कोष्टक लगा है। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, log sec v और v, यहाँ माइनस ये आपका x स्क्वायर, यहाँ c, इसके स्थान पे क्या रखोगे log c। अब यहाँ कॉमन लोगे log, तो क्या होगा, ये x स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ sec v और यहाँ v x स्क्वायर, और यहाँ log c, ये log और ये log कट जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पास sec v, यहाँ v x स्क्वायर, यहाँ c, ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, v बराबर हमारा होता है y अपान x, तो यहाँ v होगा वहां इसको रख देना, तो ये आपका देखिए sec y अपान x, और नीचे y अपान x इंटू x स्क्वायर बराबर c, ये और ये कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा,
सेक वाई बटा एक्स, ये इससे गुणा होकर ये तिर्यक आ जाएगा वाई एक्स। ठीक, इसको हम इतना ही, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये चाहे आप ऐसे लिख लीजिए। ये क्या हो गया हमारा, यही इसका हल था। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जो बोल रहा था हमने इतना कर दिया। ये यहाँ पास देखिए हल बोल रहा था। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। ठीक ना, बहुत आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, धन्यवाद। 28 है ओल्ड बुक से। ठीक है, जो आपके सिलेबस पे वही क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है। देखो कैसे लिखना, इसको सॉल्व कैसे करना। ये tan लिखा हुआ है, tan इनवर्स y माइनस एक्स, ऐसे dy और बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कोष्टक लगा लो ऐसे, ये हो जाएगा dx। ठीक है, इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करना क्या है, इस dy को dx की तरफ कर देंगे, इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में dx अपान dy। मैंने इसको इधर लाया और इसको इधर। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब इसको अलग अलग कर दूंगा, जैसे भिन्न का क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान क्या कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, बराबर dx अपान dy। अब देखो इसको हम इधर लाएंगे। ठीक, इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा dx अपान dy और यहाँ प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह मैंने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि इसके फॉर्म में इसको अलग था। अब हमारा क्या होता है, इसका रैखिक अवकल समीकरण, ये रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, तो वो क्या होता है, देखिए dx अपान dy प्लस px यहाँ q, ऐसे। तो ये किसके प्लेस पर, देखिए मानिए ऐसे दिखाना है तो इस तरह कर लीजिए, बना लीजिए। ये प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके स्थान पर, देखो p के स्थान पर है। किसमें से देख के ये कंपेयर कर ले, तुलना इसमें। तो यहाँ पास p बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर
और क्यू हमारा क्या दिखा हुआ है यहाँ, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज को ध्यान देना है, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, पी पाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको समाकलन गुणांक के रूप में, जिसे हम आई फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आई फैक्टर। ठीक, इसको इस फॉर्म में कर लेते हैं। पी के पावर, यहाँ पी है वहां इसको रखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी वाई। ठीक, अब इसको जब ब्रेक कराओगे तो ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक, आई एफ पता हो गया। अगर आई एफ पता हो जाता है तो निकाल लेते हैं फलन। आई एफ इंटू एक्स बराबर समाकलन का चिन्ह, यहाँ आई एफ इंटू क्यू और डी वाई ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद आई एफ का यहाँ वैल्यू रखा दो, क्या है tan इनवर्स वाई इंटू एक्स, यहाँ ई के पावर tan इनवर्स वाई। ठीक, यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हमारा डी वाई होगा। अब इसको कैसे हल करोगे, यहाँ बस इतना हो जाने के बाद फिर आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे हल करना है। यहाँ हम थोड़ा क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? tan इनवर्स y बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई, ये डी टी। ये ध्यान देना, देखो ये चीज मिल गया, ये देखिए ये चीज पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो जहां आपका tan इनवर्स दिखाएगा वहां t रख देना। तो आप जहां tan इनवर्स, ठीक, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, यहाँ y, यहाँ x और यहाँ e के पावर t और यहाँ t, और इसके स्थान पर देखो dt हो गया। ठीक, अब ये खंडशः के रूल से हल होगा। किसके? ये t है, ठीक है ना, ध्यान देना ये t है। अब इसको हम खंडशः के नियम से, तो ये चीज हमारा tan इनवर्स y ऐसे लिखा रहने देंगे। इतना बहुत ध्यान देना है। चलिए आगे, ये हमारा t फर्स्ट है, ये हमारा e के पावर t सेकेंड, यहाँ dt माइनस d अपान dt, ये t ले लेंगे, यहाँ e के पावर t, ये dt। ठीक, अब e के पावर tan इनवर्स y x, इसको ब्रेक कराओगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरह है वही रहेगा। यहाँ एक हो जाएगा t का अवकलन, इसको हम t के पावर e के पावर t ही रखेंगे क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होता। यहाँ e के पावर tan इनवर्स y, यहाँ x, ठीक है, यहाँ e के पावर t, ये t यहाँ करेंगे तो हमारा t ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पास t के स्थान पर वैल्यू पुट करो। t की इसको माने थे tan इनवर्स y, तो जहाँ
वो टी दिखाएगा वहां tan इनवर्स रख देना है। ये ठीक, ये tan इनवर्स y, यहाँ tan इनवर्स y e के पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है और ये कॉमन दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पास हम e के पावर tan इनवर्स लिखे रहेंगे क्योंकि कॉमन में ये कट जाएगा, ये ऐसे, ये हमारा बचेगा tan इनवर्स y माइनस यहाँ 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड होकर क्या लिखा जाएगा, c tan इनवर्स। ठीक है, देखो ये इनवर्स है, ये चीज को ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आकर लिख जाएगा। ठीक, कैसे लिख जाएगा ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, इस पर जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही आपको लाभ हो जाएगा। देखिए चलिए, देखो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ tan इनवर्स हुआ, ये चीज आ जाएगा। ठीक, कॉमन लेंगे, जब डिवाइड में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए ये और ये कट जाता है तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस यहाँ कैपिटल C माइनस tan इनवर्स y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी, सॉरी एक चीज हमने नहीं लिखा, यहाँ e के पावर है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये इतना, ये हमारा अब आंसर हो जाएगा e के पावर, ये यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट पे लिख कर बताइए, हम पुनः इसको फिर से करके भेज सकते हैं।